हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चे की सन ड्रेस। ये मैं पांच मोटिव बनाऊंगी। इस तरीके के 5 मोटिव बनाकर हम बच्चे की सन ड्रेस बनाएंगे। पहले मैं आपको ये मोटिव बनाना सिखाती हूँ। ये 5 कलर मैंने यूज़ किए हैं। मेन कलर हमारा ये पर्पल रहेगा। ठीक है, ये 3 मोटिव मैंने बना कर रखे हैं। ये एक इसमें ऊपर पर्पल बाकी रह गया। मैं आपको पहले मोटिव बनाना सिखाती हूँ। पहले हम बीच वाला ये येलो पोर्शन बनाएंगे। ये मोटिव आप पूरा ध्यान से देखें क्योंकि इसमें हर रो अलग तरीके से बनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। ये देखिए, येलो कलर से हमने ये स्लिप नॉट लगाई। अब हम 6 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 चेन बनाकर हम पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे, एक रिंग बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और 16 डबल क्रोशिया हमको इस रिंग में बनाना है। ठीक है, ये 2 हो गए। सिक्सटीन बनाना हमको टोटल, ये 2 हो गए। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब हम पहले वाले इसकी सबसे ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर हम उनको कट कर देंगे क्योंकि अब हमको येलो ऊन नहीं चाहिए। ठीक है, येलो ऊन को हम छोड़ देंगे। ये ऊन को हम अंदर कर लेते हैं। ये वाले मोटिव आप ध्यान से देखिए। ये मुझे पूरा बताना पड़ेगा, वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी, लेकिन जब तक मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसके ऊपर हम ब्लू कलर लगाएंगे। आपकी मर्जी, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। इनको कलर को चेंज भी कर सकते हैं कैसे भी। अब हम इसमें ब्लू कलर लगाएंगे। ब्लू कलर लगाकर हम किसी भी स्टिच में डाल दीजिए। ये मैंने इसमें डाल लिया है। ये एक नॉट लगा लेंगे हम यहाँ पर। ये मैंने एक नॉट लगा ली। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 और इसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब हम एक चेन बनाई और फिर दूसरे वाले स्टिच में उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये दो लूप इसी पे रहने देंगे और ये 3 लूप में से हम एक साथ निकालेंगे और 2 चेन बनाएंगे। ये पूरा सर्किल हमको ऐसे ही बनाना है। ये 2 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन हमको जो ऊपर वाला तीसरा लूप है उन 3 लूप में से एक साथ निकालना है। ये देखिए, 2 चेन बना ली हमने। एक चेन बनानी है, सॉरी। ये हमने एक चेन बनाई और ये एक डबल क्रोशिया लूप इसी पे हुक पे रहने दिया। फिर दूसरा डबल क्रोशिया, ये भी हुक पे रहने देंगे और फिर तीनों में से एक साथ निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर फिर हम इसको बनाएंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीनों लूप में से एक साथ निकालकर एक चेन बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, तीनों लूप में से एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरा सर्किल बना लेंगे। ठीक है, हमको बनाना डबल क्रोशिया है, लेकिन डबल क्रोशिया का ये पहला वाला जो लूप है उसको हम ऊपर छोड़ देंगे और दूसरे वाले का भी हम ऊपर छोड़ेंगे। 3 लूप हो जाएंगे। फिर हम इसको निकालेंगे।
तीनों में से एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसको यह पूरा सर्कल हम ऐसे ही बनाएंगे। समझ आ रहा है ना आपको? एक चेन बनाई, ये देखिए डबल क्रोशिया इसमें डाला, 2 लूप में से निकाला, ये वाला लूप हम इसके हुक के ऊपर रहने देंगे, फिर उसमें डबल क्रोशिया बनाया, ये तीसरा लूप भी हो गया, 3 लूप हो गए। अब तीनों में से हम एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। ठीक है, ये पूरा सर्किल हमको ऐसे ही बनाना है। अब मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तीन बना दिए मैंने, दो बनाना है, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक चेन, एक, दो, एक चेन, एक चेन, ये हमारे 16 ये डबल क्रोशिया के ग्रुप होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी एक और बनेगा, ये कभी हमारी चेन बाकी है, ये इसमें, ये देखिए हमने इसको बना लिया। फिर एक चेन बनाकर हम ये तीसरी चेन के लास्ट वाले इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, एक चेन बनाकर हम इस ऊन को भी काट देंगे, क्योंकि अब हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम पिंक कलर लगाएंगे, इस ऊन को हम पीछे थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी हम फिनिशिंग बाद में करेंगे। हम पीछे से अंदर कर लेते हैं उनको, जिससे कि अटके नहीं। ये देखिए, इनको मैं हटा देती हूँ, ये देखिए ये बन गया। अब हम पिंक कलर लगाएंगे, किसी भी लूप में आप डाल लीजिए इसको। ये जो एक चेन वाली स्पेस है, इसमें हम इसको डालेंगे। ठीक है, जैसे हमने नीचे 2 का ग्रुप बनाया था, ऐसे ही अब हम 3 का क्लस्टर बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब हम 3 का क्लस्टर बनाना है हमको। ये 1 2 और ये 3 का क्लस्टर बनाएंगे हम। और फिर ये 4 लूप हो गए, इनमें से एक साथ निकालेंगे और 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए कैसे क्लस्टर बनाना है। ये हमने डबल क्रोशिया बनाना है ना, डबल क्रोशिया के ये 2 लूप में से हम निकालेंगे, ये लास्ट वाला हुक पे रहने देंगे, फिर हम निकालेंगे, लास्ट वाला हुक पे रहने देंगे, फिर ये डबल क्रोशिया इसको निकालेंगे और लास्ट वाला हम हुक पे रहने देंगे। हुक पे हमारे 4 लूप हो गए, चारों लूप पे से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर ऐसे ही हम ये सब स्पेस, जो एक चेन वाली स्पेस है, इसमें डालेंगे। ये देखिए, एक लूप हम ऊपर रहने देंगे, 2 में से निकाला, ये लूप ऊपर रहने दिया, फिर ये 3 में से निकाला, ये लूप ऊपर रहने दिया, 2 चेन, फिर से देखिए, ये देखिए ये डबल क्रोशिया का 2 लूप में से निकाल लिया, ये हमने हुक पे रहने दिया, फिर हमने बनाया डबल क्रोशिया, 2 में से निकाल लिया, तो ये तीसरा लूप हो गया। अब ये चौथा लूप, इन चारों में से हम एक साथ निकालेंगे और 2 चेन बनाएंगे। अब मैं जल्दी से बनाकर आपको दिखाती हूँ। 1 2 और ये 3, 2 चेन, 1 2 ये 3, इसके बीच में हम 2 चेन बनाएंगे। ये पूरा राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, 2 चेन, 2 चेन, जो एक चेन वाली स्पेस है उसमें हम डाल रहे हैं 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
लास्ट वाली लूप हम ऊपर छोड़ देंगे, 4 लूप में से एक साथ निकालेंगे, 2 चेन, बहुत जल्दी से बन जाता है। आपको कुछ ना समझ में आए आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद भी ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का मैसेज आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब आप लोग बनाते हैं तो मुझे उससे भी अच्छा लगता है। 2 चेन, 1 2 3। ये मैं बच्चे की सन ड्रेस बना रही हूँ। ये 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे की है। बाकी तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाइए, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये लास्ट 3-3 के ग्रुप हमने बना लिए। अब हम 2 चेन बनाकर ये लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, इस ऊन को भी हम 1 चेन बनाकर काट देंगे। ठीक है, ये देखिए बन गया हमारा पिंक कलर। अब हम वाइट कलर लगाएंगे, उनको हम बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। और वाइट कलर से हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, उनको हम इसके ऊपर से ले आते हैं पक्का करने के लिए, बाकी हम पीछे बाद में करेंगे। 2-3 चेन बनाई वाइट से। अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 3। ये भी 3 डबल क्रोशिया है क्योंकि हम 3 चेन को डबल क्रोशिया ही गिनते हैं। अब ये जो 2 चेन वाले स्पेस है इसमें हम 3-3 के डबल क्रोशिया के क्लस्टर बनाएंगे। 2 3, 1 2 3, ये 2 बन गए। ये एक हमारा कॉर्नर बन गया, ये हम 3 बनाएंगे इस तरह से। 3 क्लस्टर बनाने के बाद 3-3 के फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर में क्या करते हैं हम, 3 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और आपको बनाना आता है। फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये हम 2 चेन वाली स्पेस में बना रहे हैं, 1 2 3। 2 चेन वाली जो स्पेस है उसी में हम बनाएंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, ये तीसरा कॉर्नर हो रहा है हमारा। 2 3, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। कॉर्नर में हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, 2 ये 3। अब 3 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन वाली स्पेस में। ये सब हम 2 चेन वाली स्पेस में ही बना रहे हैं। अभी एक और बनेगा, फिर उसके बाद हमारा चौथा कॉर्नर बनेगा, 1 2 3। ठीक है, अब हम चौथा कॉर्नर बनाएंगे, ये 1 2 3, 2 चेन, और ये हमारा चौथा कॉर्नर बन गया, 1 2 3। अब 3 बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर हम यहाँ पे 3 बनाएंगे, 1
2 3, और हम इसको लास्ट वाली ये 3 चेन की जो लास्ट वाली चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, उनको काट देंगे। हमारा वाइट ऊन का काम भी ख़त्म। इसको हम काट देंगे, ऊन को हम बाद में अंदर करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और ये फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में हमने 4 कोने बनाए हैं और बीच में ये सर्कल बना है। अब हम कौन सी ऊन लगाएंगे? पर्पल कलर, जो हमारा मेन कलर है, जिस कलर से हमको बेस कलर है जो ये, इसको लगा लेंगे। जैसे कॉर्नर हमने बनाया था वैसे ही अब कॉर्नर बनाएंगे पहले। ये देखिए, 1 2 3, 3 स्पेस, और ये 1 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, ये बन गए। अब हम ये धागे को हम बाद में पीछे करेंगे। उसके बाद हमने ये जो स्पेस है 3 डबल क्रोशिया के बीच में, ये 3 स्पेस है हमारे पास, 4 स्पेस है, 1 2 3 4। इन चारों में हम 3 डबल क्रोशिया के ग्रुप बनाएंगे। ये 1 बन गया, ये 3, और ये 4। नीचे हमारे 3 बने थे। हमेशा ये एक एक बढ़ता जाता है जब हम इस तरह का मोटिव बनाते हैं। तो अब फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। ये देखिए, हमारा कॉर्नर बन गया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 3 का ये हम क्लस्टर बनाएंगे। ये पूरा राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे। ये जो 4 स्पेस है, चारों में हम 3 के क्लस्टर बनाएंगे और ये 4 कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इनको जोड़ना सिखाती हूँ। इनको हमें जोड़ना कैसे है। अगर मैं ये पूरा बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जोड़ना कैसे, हम इसको हम बैक साइड से जोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट है, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है। देखिए इधर से बिल्कुल साफ है, और ये हमारा बैक है जिधर से हमारे ये धागे निकले हुए हैं। इन सब धागों को भी हम अंदर करेंगे। तो हम बैक से कैसे जोड़ेंगे? ये हमने पर्पल कलर लिया, ये जामुनी कलर जो है, जिससे जो हमारा बेस कलर है, जिससे हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉर्नर हम पकड़ेंगे और एक साथ इनको जोड़ देंगे। पहले हम इसमें एक नॉट लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार नीचे उतार। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम फिर इसको, ये जो स्पेस है दोनों के बीच में, ये स्पेस और ये स्पेस, इन दोनों स्पेस में हम इसको डालेंगे और ये जोड़ेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और फिर हम सिंगल क्रोशिया से दोनों स्पेस में डालकर दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के और भी बहुत से तरीके हैं, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। फिर 3 चेन बनाई हमने। अगर आपको कहीं टाइट लग रहा हो तो आप 4 चेन भी बना सकते हैं। फिर इसको हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन बनाई, फिर हमने इसको इसी स्पेस में दोनों, एक इधर से लिया एक इधर से लिया, ये हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने 3 चेन बनाई और इसको हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। फिर हमने 3 चेन बनाई, वही लास्ट वाले कॉर्नर में, एक कॉर्नर उधर था एक कॉर्नर इधर, इसको हमने जोड़ दिया। फिर एक चेन करके हम इसको उनको काट देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जुड़ गया। ऐसे ही हम सब ये पांचों, ये हमने 3, ये चौथी बन रही है, इसमें भी पर्पल कलर करना है।
ये पांचों हम जोड़ लेंगे। ये पांचों जोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने 5 मोटिव बनाए, 1 2 3 4 और ये 5 में से ये देखिए, ये 2 आगे की साइड में है, ये 3 पीछे की साइड में, 3 का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इधर है। अब हमें इसका नीचे का घेर वाला स्कर्ट वाला पोर्शन बनाना है। ये हमारी ऊपर की चोली वाला पोर्शन बना है। ये हम क्या बना रहे हैं, सन ड्रेस बना रहे हैं बच्चे की। ये 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे के लिए पूरी आएगी, ठीक है। अब हम इसको नीचे का स्कर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारी ये वाली जो स्पेस है, हम इसको ऐसे रखते हैं। ये देखिए, ये वाली जो स्पेस है, कॉर्नर वाली जो स्पेस है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इसको हम नॉट लगा लेंगे यहाँ पर और 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं इसमें। 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। और फिर एक चेन बनाकर फिर हम इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर ये जो सेंटर वाली स्पेस है, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमको इसको इंक्रीज भी करना है। 2 और ये 3, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर ये वाला जो कॉर्नर है, इसमें हम 2 और ये 3, ये हमारे 3 के हमको ये ग्रुप बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया का, और एक चेन बीच में डालनी है, ठीक है। ये अब हम फिर से इसमें बनाएंगे। ये 1 2 3 और फिर एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2, ये 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये यहाँ पर हमको 3 बनाने हैं, एक ये कॉर्नर में, एक बीच के स्पेस में और एक इस कॉर्नर में। ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब ये जो हमारा ये हमारे 4 हैं, 1 2 3 4, 2 में तो हमने ये बना लिए। अब ये जो बीच वाला ये पोर्शन है, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, 1 2 3, क्योंकि हमको घेर बनाना है। अब एक चेन बनाकर एक बार और हम इसमें डालेंगे, 1 2 3, फिर एक चेन बनाकर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2, बस एक एक चेन बनाकर हमको 3 डबल क्रोशिया डालते जाना है। ये देखिए, 1 2 3, फिर एक चेन। ये जहाँ पर हमने इसको जोड़ा है, दोनों मोटिव को जोड़ा है, वहाँ पर हमारा ये 2 कॉर्नर और एक ही बीच की स्पेस है जहाँ से हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर हम 3 के 3 क्लस्टर बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया एक तो इस कॉर्नर में बनेगा, 2 3, एक ही बीच वाली स्पेस में जहाँ पर हमने इसको जोड़ा है, एक चेन बनाकर एक चेन बनाएंगे पहले, और फिर हम इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर ये जो कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर पास पास है, इसमें भी हम एक चेन बनाएंगे। पहले एक चेन जरूर बनाना है बीच में, फिर 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। समझ गया? ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ये जहाँ पे हमने इसको जोड़ा है, यहाँ पर हमारे एक कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, बीच वाली स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, और दूसरे कॉर्नर में ये 3 आपको पास पास लग रहे होंगे, लेकिन बीच में एक एक चेन डालनी है हमको। फिर ये 3 डबल क्रोशिया, बीच वाला जो स्पेस है, ये 4 है, 1 2 3 4, 4 में जो बीच वाला स्पेस है उसमें हम 2 बार डालेंगे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर ये 3 डबल क्रोशिया, फिर ये कॉर्नर वाली स्पेस आ गई, यहाँ पे हमने 3 बार डाला, एक बार ये कॉर्नर में, बीच वाली स्पेस में, फिर कॉर्नर में। ऐसे ही अब हम ये पूरा सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाने के बाद हम इसको इसी तरीके से बड़ा करते जाएंगे। अगर हमको बीच में लगेगा घेर कम है, तो हम इसको बीच में फिर से एक बार बढ़ा लेंगे, ठीक है।
बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाली स्पेस में बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ बढ़ाया था, एक बार और हम ये दोनों के बीच में बढ़ा देंगे। ये हमारे पास 3 स्पेस हैं, 1 2 3 4 स्पेस हैं, तो हम बीच वाले स्पेस में बढ़ाएंगे इसको। यहाँ इस जगह पर नहीं बढ़ाएंगे, बीच में बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी राउंड सही से आए, अगर आपको ज़्यादा घेर बनाना है तो। ठीक है, एक चेन बनाकर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सन ड्रेस बन रही है, इसमें ज़्यादा घेर की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी अगर आपको घेर बनाना हो तो आप ऐसे ही जैसे हमने बढ़ाया है ऐसे ही और बढ़ा सकते हैं। अब पूरा घेर बनाकर पूरी लंबाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे की ड्रेस है, बहुत सुंदर ड्रेस लगती है। मैं इसकी कैप भी बनाकर ना आपको सिखाऊंगी, हैट। ठीक है, ये पूरा राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे। अगले राउंड में हम इन्हीं स्पेस में 3-3 डालेंगे, एक चेन बीच में कर, जैसे हम ये बना रहे हैं ऐसे ही हम सब राउंड बनाते जाएंगे। हमको जितनी लंबी बनानी है उतनी लंबी हम बना लेंगे। मैं पूरी बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ऐसे आएगी। ठीक है, ये बीच का हिस्सा है, ये पीछे से बीच का हिस्सा, चाहे आप इसको आगे कर लीजिए चाहे इसको आगे कर लीजिए, दोनों एक तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब ये सारे राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने 5 मोटिव ऊपर बनाए थे, 1 2 3 4 5। ये हमारी सन ड्रेस की लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने हिसाब से लंबाई रख लें। मैंने नीचे घेर में जो स्कर्ट वाली साइड है उसमें एक वाइट की लाइन रो बना दी है, जिससे ये और खूबसूरत लग रहा है। मैंने आपको बताया था ना 3-3 डबल क्रोशिया का हमको ग्रुप बनाने, फिर एक चेन 3 डबल क्रोशिया, एक चेन 3 डबल क्रोशिया, एक चेन 3 डबल क्रोशिया। पूरे राउंड मैंने इसी स्टिच से बनाए हैं और लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब हम लास्ट में हम जो इसका किनारा बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो सब मैंने आपको बताया ही था, इसलिए मैंने सारे राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाया। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाकर, ये राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, हम उसी स्पेस में दोबारा से डालेंगे और फिर ये 3 हमारे डबल क्रोशिया, बीच वाला डबल क्रोशिया छोड़कर हम तीसरे वाले में इसको डालेंगे। ये हमको किनारा बनाना है और इसमें जो चेन वाली स्पेस है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम ये इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर 3 चेन बनाकर यही सिंगल क्रोशिया वाली स्पेस में ही हम इसको डालेंगे और ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया में हम इसको सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर थर्ड डबल क्रोशिया जो है, ये 3 का जो ग्रुप है, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ग्रुप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये एक चेन वाली जो स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर उसी इस एक चेन वाली स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के लास्ट वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, समझ गए आप, 3 चेन इसी स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर यही एक चेन वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। ये पूरा किनारा हम ऐसे पूरा राउंड हम इसी किनारे से करेंगे। ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको ये ऊपर वाला हिस्से में कैसे बनाना है वो बताऊंगी। ये हमारी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। ये स्कर्ट का ऊपर का हिस्सा है, चेस्ट वाला हिस्सा है और ये नीचे स्कर्ट वाला हिस्सा है। देखिए हमने यहाँ से शुरू करी थी स्कर्ट। ये जो सन ड्रेस है ये मैंने पहले ये मोटिव बनाए थे, मोटिव को जोड़कर यहाँ से हमने शुरू करा है। ये नीचे की तरफ बढ़ रही है। इसको आप चाहे अपने हिसाब से जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं
और अपने हिसाब से यहाँ पर जितने कलर डाले हैं वो यहाँ पर भी आप बॉर्डर में कलर डालकर इसको और सुंदर बना सकते हैं। मैंने केवल वाइट कलर डाला है। अब ये मैं किनारा कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको ऊपर वाले हिस्से में कैसे बनाना है यहाँ पर वो बताऊंगी। ये मैंने राउंड नीचे वाला जो कंगूरा बनाया था कंप्लीट कर लिया है। कैसे बनाया था कंगूरा हमने, ये जो एक चेन वाली स्पेस है इसमें हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर एक तीन चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया बनाया और तीन डबल क्रोशिया का जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया उसमें हमने सिंगल स्टिच से इसको जोड़ दिया। फिर हमने एक चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाया, तीन चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया बनाया वही एक चेन वाली स्पेस में, और तीसरे वाले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। फिर हमने एक चेन वाली स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाया, तीन चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया बनाया और तीसरे वाले डबल क्रोशिया में सिंगल स्टिच से जोड़ दिया। ये पूरा राउंड हमने इसी तरीके से बनाया है। अब हम ये चोली के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो हमने मोटिफ बनाए थे, इनके ऊपर भी हम सेम किनारा बनाएंगे जैसे हमने ये नीचे बनाया है। सेम किनारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, या आप कहीं से भी इसको शुरू कर लीजिए। मैं ये जो कॉर्नर वाली स्पेस है वहाँ से शुरू करती हूँ। इसमें हम उनको अटैच कर लेंगे। मैं एक नॉट लगा लेती हूँ, मुझे ये इजी लगता है नॉट लगाना। इसको धागे को हम अंदर करेंगे और इसी स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, एक चेन बनाकर हमने एक ये सिंगल क्रोशिया बना लिया, तीन चेन बनाई, तीन चेन बनाकर हमने इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाया और ये जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया उसमें हमने सिंगल स्टिच से जोड़ दिया। फिर ये जो स्पेस है इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, तीन चेन बनाई, इसी स्पेस में हमने ये जो तीन के जो हमने ग्रुप बनाए उसके बीच की जो स्पेस है उसमें हमको डालना है एक डबल क्रोशिया बनाया, तीसरे वाले डबल क्रोशिया में हमने सिंगल स्टिच से जोड़ दिया सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। फिर ये जो स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, तीन चेन बनाई और इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाकर ये थर्ड वाले डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया। पूरा राउंड हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये पूरा राउंड हमको ऐसे ही बनाना है। उसके बाद यहाँ हम डोरी बनाएंगे बांधने के लिए, वो डोरी भी मैं बनाना आपको बताऊंगी। पहले मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँ। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद ये अब हमको इसकी डोरियां बनानी है बांधने के लिए। ऐसी हम 4 डोरी बनाएंगे। एक मैंने ये बनाकर रखी है, अभी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये बराबर दूरी पर हमने ये जो मोटिफ है इसमें बीच में हमने ये डोरी लगाई है। ऐसे ही इसके बीच में हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये हमने इस स्पेस में ये देखिए 1 2 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से, और ये बीच की स्पेस है। ऐसे ही मैंने इधर बनाई है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर धागे को, ऊन को, ये मैंने कॉटन वूल ली है, बेबी वूल है, बहुत सॉफ्ट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हम ये चेन बनाएंगे। हम 2 बार इसको बना लेंगे पक्का करने के लिए। इसी में डालकर हम 2 बार ये इसको पक्का कर लेते हैं। ठीक है, अब हम 60 चेन बनाएंगे। कितनी, 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अभी हमें 20 और बनानी है। 40 42 43 44 45। पचास 51 52 53 54 55 56
55, 57, 58, 59, 60। अब ये 60 चेन बनाकर हम क्या करेंगे, ये 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया। उसके बाद 3 चेन बनाकर हम उसी स्पेस में हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब ये जितनी भी चेन हैं इन सब में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये चेन को हमको चौड़ा करना है, सब चेन में हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। 60 चेन है, 60 ही सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए 60 टाइम्स बनेंगे, क्योंकि 60 चेन है, हर चेन में हमको एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जैसे ये मैंने बना कर रखा है, ये पूरी ये भी बन जाएगी। अभी हमको 2 ऐसी डोरी और बनानी है। ये हमारी 2 डोरी हुई सामने की और 2 डोरी हमको पीछे बनानी है। तो पीछे हम कहाँ बनाएंगे, हम इसमें बना देंगे। ये जो हमारा मोटिफ है, एक हम यहाँ बनाएंगे, एक हम यहाँ बनाएंगे। इस तरह हमें 4 डोरियाँ बनानी है। अब मैं डोरी कंप्लीट करके, पूरा फ्रॉक कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये मैंने एक डोरी आपको बनाकर दिखाई थी। ये देखिए 2 डोरियाँ इधर और 2 डोरियाँ पीछे, ये शोल्डर पर बांधने के लिए हैं। सन ड्रेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए डोरी मैं आपको बांध के भी दिखा देती हूँ। पूरी ड्रेस मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताई है। बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन बनने के बाद सुंदर बहुत लगती है ये ड्रेस। ये देखिए बहुत सुंदर ड्रेस बनी है। ये आप लंबाई अपने हिसाब से लंबी कर सकते हैं। अगर आपको छोटी बनानी है, इससे 2-3 साल तक के बच्चे की, तो आप ये एक मोटिफ कम कर दीजिए, 2 मोटिफ से बनाइए। ये देखिए अगर आप 2 साल के बच्चे की बनानी है तो, अगर आपको इससे भी बड़ी बनानी है 10 साल के बच्चे की, तो आप 1 मोटिफ और जोड़ दीजिए। इसको बनाना बहुत आसान है और आप चाहे जब मर्जी इसकी ऊन थोड़े से अपने पास संभाल के रखिए, चाहे जब मर्जी आप इसको नीचे से बड़ा कर सकते हैं। ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। कल मैं इसकी कैप बनाना आपको सिखाऊंगी कि इसका हेड हम कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, आप मेरा चैनल लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप इस ड्रेस का भी हमसे मेरे से प्राइस पूछेंगे, तो इसका प्राइस भी है 750। मैंने बहुत कम प्राइस रखे हुए हैं, जबकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। मेहनत का काम है इजी, लेकिन मेहनत लगती है। बनाना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत लगती है, इसलिए ये सब मेहनत के ही पैसे हैं। ठीक है, कल मैं हेड सिखाऊँ।